माल आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज। और अब आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश की वजह से कहां पर आफत आई है। इससे आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत के साथ साथ ये बारिश आफत लेकर पहुंची है और बद से बदतर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पूरी तरह से नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू व आसपास के कई इलाकों में तबाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों में भी अब त्राही देखी जा रही है। यानी लोग अब त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से हर एक घर के अंदर पानी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी जिले के अंदर नजर गड़ा लीजिए, वहां पर लोगों को पानी की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो कहीं पर प्राकृतिक आपदा की वजह से। साफ तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, आनंद नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग बाल्टियों से अपने घर के अंदर का जो पानी है वो बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की सड़कों पर किस तरह से यहां पर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल रही है, ये देखते बन रहा है। उसके साथ ही तस्वीर आपको कठुआ से दिखाई जा रही है, जहां पर जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त पानी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पूरी तरह से पानी में तब्दील हो गया है। और कालिका कॉलोनी की बात करें तो वहां पर तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि नाले पर जिन जिन लोगों के घर यहां पर हैं वहां तबाही हर साल मचती है, लेकिन इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। और ज्यादा तरीके से ये लोग कई बार मांग करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कालिका कॉलोनी जो इलाका है ये एक नाले के किनारे बसता है, और जब भी बारिश होती है, बरसात का समय होता है, ये नाला उफान पर होता है और इन घरों को इसका नुकसान जरूर होता है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा संदेश देना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने अपने घर नदी या नालों के बिल्कुल पास बनाए हुए हैं, उन्हें गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने घर के लिए जमीन खरीदते हैं तो किस तरह से खरीदते हैं, इस पर ध्यान गड़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता है। अगर आप पानी के रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो कोई नहीं इस पर सफल हो सकता है। तो इस पर ध्यान गड़ाना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो कालिका कॉलोनी में लोगों को परेशानियां तो झेलनी पड़ रही है, जिसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन आप देखिए, बरसात में ये नाला हर बार उफान पर ही रहता है। उसके साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सांबा की, जहां पर सुंब इलाके के अंदर परेशानी के सबब से लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, सुंब इलाका जहां पर 13 किलोमीटर की सड़क जो है वो अभी तक नहीं बनाई गई है। पिछले कई सालों से ये लोगों की मांग रही है। और ये जो तस्वीर आप सांबा से देख रहे हैं, यहां पर 7 नाले हैं और सातों के सातों नाले उफान पर रहते हैं बरसात के समय में, और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाती है। आप बहाव देखिए, किस तरह से तेज बहाव का पानी जो है वो सांबा के अंदर देखने को मिल रहा है। लोगों को यहां पर भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। और उसके साथ ही विक्रम चौक का इलाका, बख्शीनगर का इलाका, यानी विक्रम चौक के अंदर भी पूरी तरह से पानी भरता हुआ नजर आया। ड्रेनेज सिस्टम पर यहां सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। और बख्शीनगर इलाके के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम पर सवालिया निशान, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे म्युनिसिपल विभाग की तरफ से पेश किए जाते हैं कि बरसात आने से पहले ही म्युनिसिपैलिटी ने यहां पर कमर कस ली है, तो कितनी कमर कसी गई है वो अब यहां पर सामने सबूत के आधार पर देखने को मिल रही है। साफ तस्वीरों में आपको इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से यहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और म्युनिसिपल विभाग पर किस तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर मेयर की तरफ से भी बड़े बड़े दावे तो पेश किए गए, लेकिन उन दावों में कितनी जान थी, कितना दम था, ये अब यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर एक इलाके के अंदर म्युनिसिपैलिटी विभाग काम किस तरह से कर रहा है ये सबके सामने है। इसमें कोई भी शब्द और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 6 की 6 तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी था, और इसलिए ये खबर अहम है, क्योंकि हर साल बरसात आएगी और बरसात आने के बाद इस तरह से आफत जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहां पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा सकता है अगर म्युनिसिपल विभाग अच्छे से काम करे। और उसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं देखी गई हैं, जिस तरह कठुआ के अंदर भी देखने को मिला कि जल भराव हो गया और सांबा के अंदर भी जल भराव हो गया, लेकिन सांबा के अंदर भी विभाग की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। 7 पुल बनाए जा सकते थे, काम भी यहां पर लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन विभाग की तरफ से यह कह दिया गया कि फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। और
अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब भी बरसात आती है तो इसी तरह से पानी का बहाव जो है वो रहता है और पानी की वजह से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं लोग। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बरसात तो हर साल आएगी, लेकिन कमर कसना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि प्रकृति से लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो आपदा यहाँ पर होती है, जो नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।